हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉइल साइंस से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि नेट यूपी कैटेड गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप हैज़ द हाईएस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। इनमें से कौन सा ऐसा सॉइल टाइप है जो कि वाटर को ज़्यादा होल्ड करता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, क्ले सॉइल। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द आइडियल पीएच रेंज फॉर मोस्ट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5.5 से 7। विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होता है। ब्लैक कॉटन सॉइल इज आल्सो नोन एज, व्हाट इज सॉल्स। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कॉल्ड। ऑप्शन सी, पेडोजेनेसिस। विच होराइजन इज नोन एज द टॉप सॉइल। ऑप्शन बी, ए होराइजन को हम टॉप सॉइल कहते हैं या फिर मिनरल होराइजन भी कहते हैं। रेड कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू, ऑप्शन बी, आयरन ऑक्साइड। सॉइल टेक्सचर इज डिटरमाइंड बाई, तो पार्टिकल साइज हम सॉइल टेक्सचर के डिटरमाइन करते हैं। विच एलिमेंट इम्प्रूव डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट। ऑप्शन बी, पोटेशियम। ए सॉइल विथ पीएच बिलो 7 इज कंसिडर्ड। अगर पीएच 7 से कम है तो उसे हम एसिडिक सॉइल कहते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्युबल मटेरियल बाय वाटर इज कॉल्ड। तो वाटर से अगर हम सॉल्युबल मटेरियल्स यानी कि सॉल्युबल सॉल्ट्स को रिमूव कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लीचिंग। विच इज ए सेकेंडरी न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, वो है कैल्शियम। सॉइल फर्टिलिटी रिफर्स टू, ऑप्शन बी, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, कितना न्यूट्रिएंट सॉइल प्रोवाइड कर सकता है प्लांट को। व्हाट इज ए ग्रीन मैन्योर। ऑप्शन सी, क्रॉप ग्रोन एंड प्लाउ इनटू सॉइल। विच सॉइल टाइप इज बेस्ट सुटेड फॉर पैडी कल्टीवेशन। पैडी कल्टीवेशन के लिए हमें ऐसा सॉइल चाहिए जिसमें कि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रुक सके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्ले सॉइल। व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ फास्फोरस इन प्लांट। तो फास्फोरस का मेजर फंक्शन होता है रूट डेवलपमेंट के लिए और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू द सॉइल इज कॉल्ड। देखिए, अगर इनटू द सॉइल है तो होगा इन्फिल्ट्रेशन, नहीं तो परकोलेशन हो जाएगा। अगर सॉइल के अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो परकोलेशन हो जाएगा। सलाइन सॉल्ट कंटेंस हाई, सलाइन सॉल्ट के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। सीसी का फुल फॉर्म क्या है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। व्हाट कॉजेज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किसके थ्रू होता है, रेन एंड विंड। विच न्यूट्रिएंट इज क्लासिफाइड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ऑप्शन सी, कॉपर। विच होराइजन कंटेन्स पैरेंट मटेरियल। ऑप्शन सी होराइजन के अंदर पैरेंट मटेरियल होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पोटेंशियल हाइड्रोजन। सॉइल विथ इक्वल सैंड सिल्ट एंड क्ले इज कॉल्ड लोमी सॉइल, जो कि बेस्ट होता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। ऑप्शन सी, इम्प्रूव स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। लेटराइट सॉइल इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल स्ट्रक्चर इज गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। इनमें से कौन सा ऐसा सॉइल स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बेस्ट है। ऑप्शन सी, स्फेरॉइडल, जिसमें दो टाइप होते हैं, क्रम्बी और ग्रैनुलर। इनमें से कौन सा बेस्ट है, आप कमेंट कर दीजिए। सॉइल रिच इन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम इज कॉल्ड अल्कलाइन सॉइल। मतलब कि अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ज़्यादा है तो अल्कलाइन होगा, और अगर क्लोराइड और सल्फेट ज़्यादा है तो सलाइन सॉइल होगा। व्हाट इज द मेजर ऑफ सॉइल एबिलिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू प्लांट। ऑप्शन बी, सॉइल फर्टिलिटी। लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीपेज। अगर हॉरिजेंटली फ्लो कर रहा है सॉइल के अंदर, वाटर हॉरिजेंटली फ्लो कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे सीपेज। विच एलिमेंट इज नोन एज अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो इनमें से कौन सा है जो अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मोलिब्डेनम। इसको दिया था निकोलस ने। सॉइल कंपेक्शन रिड्यूसेस, सॉइल कंपेक्शन से क्या कम हो जाता है, रूट पेनिट्रेशन। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन। ऑप्शन डी, प्लांट कलर, टाइम, पेरेंट मटेरियल, टेम्परेचर, ये सब सॉइल फैक्टर फॉर्मेशन के फैक्टर्स हैं। विच सॉइल इज फाउंड बाई डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय रिवर्स। तो इसका आंसर है एलुवियल सॉइल। सॉइल एरेशन इज नेसेसरी फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटी।
विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंडी सॉयल। तो सैंडी सॉयल के अंदर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है? हाई मैक्रोपोर्स। और माइक्रोपोर्स किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? क्लेई सॉइल में। अर्थवर्म आर बेनिफिशियल बिकॉज दे improve aeration and drainage. Soil microorganisms contribute to nutrient cycling. Downward movement of water in soil is called percolation. देखिए वाटर सॉइल के अंदर अगर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है वाटर का तो वो होगा परकोलेशन। और अगर सॉइल सरफेस से जैसे रेन या फिर इरिगेशन वाटर से जो है सॉइल के अंदर जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे इन्फिल्ट्रेशन। विच सॉइल इज हाईली पोरस बट लो इन्फिल्ट्रेशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा सॉइल है जो कि पोरोसिटी में तो हाई है लेकिन उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट काफ़ी कम है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्ले। क्योंकि क्ले के अंदर माइक्रोपोर्स जो स्मॉल पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह और जो वाटर का मूवमेंट है वो बड़े वाले पोर्स से होता है, मैक्रोपोर्स से, जिस वजह से क्ले में माइक्रोपोर्स बड़े वाले पोर्स न होने की वजह से इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। और वही सैंडी सॉइल की बात करें तो वहाँ पे बड़े वाले पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मैक्रोपोर्स, तो उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स बाय बाय।